दोस्तों ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज। इतनी कीमती कि इसके सामने पैसा, सोना और हाँ वो काला सोना कि जिसको हम लोग तेल कहते हैं वो भी कुछ नहीं है। दुनिया की सारी सुपर पावर, सारी बड़ी बड़ी ताकतें इसको हासिल करने के लिए रेस में लगी हुई हैं। एक ऐसी रेस कि जिसका अंत हद से ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि मामूली तौर पर एक पत्थर ही नजर आने वाली ये चीज उस जंग का सबब बनने वाली है कि जिसकी वार्निंग हमेशा से एक्सपर्ट्स देते आए हैं, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3। तो अब सवाल ये है कि आखिर पत्थर से दिखने वाली चीज में ऐसी भी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इसकी खातिर लड़ पड़ेंगी और इवन वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो इस चीज का जवाब जाने उससे पहले आप लोग जरा ये जान लीजिए कि क्या आप लोगों को पता है कि हमारे ये जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं, जैसा कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी या फिर जंगी हथियार वगैरह भी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ये सारी ही चीज़ें जिस एक बैटरी के ज़रिए से चलती हैं, जिस बैटरी से ये पावर लेती हैं, उन सारी बैटरीज के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? तो दोस्तों वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे से निकलने वाला एक नायाब धातु होता है कि जिसको लिथियम के नाम से जाना जाता है। इस लिथियम को आज के दौर में पूरी दुनिया में वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसकी अहमियत बड़ी ही तेज़ी के साथ एक गोल्ड मतलब कि सोने की तरह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का मुस्तकबिल, दुनिया का फ्यूचर अब एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट्स का है। अमेरिका पर ही नज़र डालें तो हर साल वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ में एक रैपिड चेंज नज़र आ रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ने तो ये टारगेट भी सेट कर लिया है कि सन 2030 तक अमेरिका में जितने भी व्हीकल्स बिका करेंगे उसमें से 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक हुआ करेंगे, मतलब कि बिजली से चलने वाले। तो जैसे जैसे अब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंड हो रही है, वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब जब बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी तो जिस चीज़ से बैटरी बनती है मतलब कि लिथियम, उसकी डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है। और इस बढ़ती हुई डिमांड ने ही दुनिया के सारे ताकतवर देशों को एक ऐसी रेस में झोंक दिया है कि वो जल्द से जल्द दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में लिथियम के खजानों को ढूंढें। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली सदी में हमने दुनिया के ज़्यादातर देशों में ज़्यादा से ज़्यादा तेल को ढूंढने का जुनून देखा था। मगर फिर भी सवाल तो ये बनता है कि आखिर लिथियम को ढूंढने की ये रेस वर्ल्ड वॉर 3 तक कैसे पहुंच सकती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लिथियम कोई इतनी ज़्यादा रेयर चीज़ नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ज़मीन के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। मगर जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है इसको ज़मीन से बाहर निकालना, क्योंकि लिथियम को ज़मीन से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और महंगा माना जाता है। आज के दौर में अगर लिथियम रिजर्व्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, चिली का, उसके बाद बोल्विया का, और हाँ चौथे नंबर पर दिखाई देता है चाइना देश। चाइना के बारे में ऑलरेडी ये माना जाता है कि वो लगभग दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है, जबकि इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर दुनिया के बाकी देशों में भी बड़ी ही तेजी के साथ लिथियम रिजर्व बनाने में लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज तो शामिल हैं ही, मगर पिछले कुछ वक्त से चाइना की सबसे ज्यादा नजर अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व्स पर टिकी हुई है। यही वजह है कि चाइना ने तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होते ही बिल्कुल शुरुआती दौर से ही उनसे इस टॉपिक पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी। बल्कि चाइना ने जो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही, या ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले अनऑफिशियली तालिबान के साथ एक तरीके से रिश्ते कायम किए थे, उसके पीछे जो बहुत सारे रीजंस थे उसमें एक सबसे बड़ा रीजन यही माना जाता है कि क्योंकि चाइना हर हाल में अफगानिस्तान के लिथियम को हासिल करना चाहता है और उसको किसी और के पास जाता हुआ नहीं देखना चाहता है। चाइना आज के दौर में ऑलरेडी लिथियम के पूरे मार्केट पर जिस तरीके से पकड़ बना चुका है और इस पकड़ को जितनी तेजी के साथ और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा है, उससे पता चलता है कि सन 2030 तक चाइना ही दुनिया की 85 यानी 85% के करीब बैटरीज बना रहा होगा, जिससे ये भी क्लियर होता है कि 2030 तक चाइना वाकई दुनिया की एक सुपर इकोनॉमी होगा। मगर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि वो अमेरिका के जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, जो सबसे ताकतवर देश है और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्या वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के हाथ में वो चीज़ बड़ी ही आसानी के साथ लगने देगा कि जिसके ऊपर दुनिया का फ्यूचर डिपेंड है?
तो दोस्तों इस चीज का जवाब जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था, जो उसको इन्वेड किया था, उसके बारे में आमतौर पर यही माना जाता है कि मकसद था तालिबान को खत्म करना, जबकि कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि शायद अमेरिका का मकसद ओपीएम हासिल करना भी था। मगर 2010 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश होने वाली रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां करती है। उसमें ये दावा किया गया था कि अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे लगभग $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और चिली के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान को इन्वेड करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही लिथियम रिजर्व्स थे, क्योंकि अमेरिका के पास रिफाइंड लिथियम के सिर्फ 8% के करीब ही रिजर्व्स मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए उसको 5 लाख मेट्रिक टन लिथियम चाहिए है। वहीं दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी चाइना बस मौके की तलाश में था, इसीलिए जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला, चाइना ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर अपने पंजे जमा लिए। शुरुआती दौर में जब अमेरिका समेत पूरा वेस्ट तालिबान से बातचीत तक नहीं कर रहा था, उसी दौर में चाइना ने न सिर्फ अनऑफिशियली एक तरीके से तालिबान को रिकॉग्नाइज किया, उससे तमाम रिश्ते बनाए, बातचीत शुरू की, बल्कि उसके लिए बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान कर डाला। और ये तमाम काम तालिबान के साथ चाइना अभी तक लगातार करता रहा है, क्योंकि चाइना की नज़रें अफगानिस्तान के उस वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोने पर हैं कि जो बहुत जल्द ही दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम की। और जाहिर है जब चाइना जैसी एक बड़ी ताकत एक ऐसी चीज़ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगी कि जिस पर दुनिया का फ्यूचर काफ़ी हद तक डिपेंड है, तो जाहिर है शायद सुपर पावर की गद्दी भी ऑटोमेटिकली चाइना के ही पास आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे 20वीं सदी में और 21वीं सदी की शुरुआत में सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन रखने के लिए अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मतलब तेल के ऊपर पंजे गाड़ रखे हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना ऐसा था कि मानो अमेरिका ने खुद ब खुद फ्यूचर की सुपर पावर की सीट अपने हाथों से चाइना को दे दी है। दोस्तों, आज बड़ी ही तेजी के साथ लिथियम की बढ़ती हुई कीमत और उसकी बढ़ती हुई अहमियत को देखकर ही दुनिया के ज्यादातर देश उसको ढूंढना, उसको हासिल करना या फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी मतलब टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने एक बार कहा था कि जिस तरह से लिथियम के प्राइस हद से ज्यादा तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं, उससे तो महसूस होता है कि मानो बहुत जल्द ही लिथियम को माइन करने के लिए मतलब जमीन से निकालने के लिए भी टेस्ला कंपनी को खुद ही मैदान में आना पड़ेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछली एक सदी में लड़ी गई ज्यादातर जंगों का ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल के ही साथ था, क्योंकि वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। मगर जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि आने वाला दौर तो बिजली से चलने वाली चीज़ों का है मतलब बैटरीज का है, तो इसीलिए अब आने वाले दौर में जो जंगें होंगी, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो भी ब्लैक गोल्ड मतलब तेल की बजाय वाइट गोल्ड के लिए होंगे। आसान भाषा में कहूँ तो लिथियम के लिए। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।